आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के सारे श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थोड़े समय का हमारा मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 और 4 पदों को। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 3 and 4। और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पर उसने उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानने का हमारे प्रयास में हम उसके साथ बपतिस्मा और उसके पश्चात उसका परीक्षा जो जंगल में हुआ वहां तक पहुंच गए। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा का मतलब क्या है और उसका परखे जाने का समय का विशेषता क्या है और उसका परखे जाने का उद्देश्य क्या है और कुछ सामान्य सच्चाइयों को भी देखा। आज हम प्रभु यीशु मसीह का परीक्षाओं का गहराई से विचार करने का प्रयास करेंगे। हमें एक बात समझना है कि यीशु मसीह का परीक्षाओं केवल ये 3 नहीं जो यहाँ लिखा है। लूका के अनुसार ऐसा पढ़ते हैं कि 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो 40 दिनों में वास्तव में शैतान यीशु के पीछे पीछे पड़ा, उनको गिराने का, परीक्षा में डाल देने का प्रयास किया। लेकिन ये 3 खास तौर से यहाँ लिखा है कि उसका परीक्षाओं का तरीका क्या है। और यीशु मसीह का जो परीक्षा जो 3 है यहाँ लिखा है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें समझाते हैं कि किस प्रकार हमारा दुश्मन शैतान आज भी हमारा परीक्षा कर सकते हैं। हमें परखने का, परीक्षा करने का जो मार्ग है, जो तरीका वो इस्तेमाल करते हैं, यहां से हम समझ सकते हैं। 2 बातें ये जो पहला परीक्षा से हम समझ सकते हैं। एक बात यह है कि हमारा दुश्मन हमें परखते हैं, हमें परीक्षा देते हैं हमारे कमजोरी के समय पर। 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगा। 40 दिन वो खाना नहीं खाया। मत्ती के अनुसार वो उपवास कर रहे थे, परमेश्वर पिता के साथ वो वार्तालाप कर रहे थे, शैतान का सामना कर रहे थे। खाना वो छोड़ दिया 40 दिन। अब 40वां दिन में उनको भूख लगा। उनका जो शारीरिक निर्बलता को समझकर परखने वाला सामने आया। यह हमें मन में रखना है। हमारा जो कमजोरी होता है, हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होते हैं। कुछ न कुछ क्षेत्र में हम कमजोर रहते हैं, हम बलहीन रहते हैं, निर्बल रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शैतान वो जो निर्बल क्षेत्र को ध्यान रखता है। जब हम निर्बल रहते हैं, जिस एरिया में हम बलहीन रहते हैं, वहां वो हमारा परीक्षा करते हैं। और एक बात उसके साथ साथ, शैतान हमारी परीक्षा करने का और एक मार्ग है हमारा शारीरिक स्वाभाविक आवश्यकताएं। यीशु मसीह को भूख लगा, उसमें कोई गलती नहीं है। भूख लगना, खाना खाने का इच्छा रखना कुछ गलती की बात नहीं, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। परमेश्वर ने हमको बनाया ऐसा। हमारे शरीर का कुछ अभिलाषा होता है, कुछ इच्छा होता है, कुछ डिजायर होता है। खाना खाना है, पानी पीना है,
दोस्ती रखना है, हमें कुछ मानसिक इच्छा होता है, शरीर की इच्छा होता है। परमेश्वर हमें सृष्टि में रखा हुआ ये जो इच्छा बुरा नहीं, लेकिन एक बात हमें मन में रखना है, प्रभु यीशु मसीह भूखा होने के बावजूद भी, शरीर दुर्बल निर्बल होने के बावजूद भी शैतान का सलाह सुनकर पत्थर को यीशु रोटी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्या रोटी नहीं बना सकता? वो जरूर बना सकता है। 5 रोटी 5000 से अधिक लोगों को जो खिलाया, जरूर पत्थर को रोटी बना सकता है, शून्यता से रोटी बना सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सृजनहार सृष्टिकर्ता प्रभु है, लेकिन शैतान का सलाह सुनकर वो पत्थर को रोटी बनाकर नहीं खाया। क्या कारण है? कारण ये है, नंबर 1, यीशु मसीह को बराबर मालूम है कि ये जो शारीरिक इच्छा, खाना खाने का भूख, हमारा जो स्वाभाविक इच्छा, आवश्यकताएं पूरा करने का तरीका परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर के तरीके से होना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर जो आवश्यकताएं हैं, मांग है बॉडी का, शरीर का, वो खाना खाने की बात हो, पानी पीने की बात हो, दोस्ती रखने की बात हो, लोगों से संगति रखने की बात हो, कुछ किसी न प्रकार की आवश्यकता हो, आवश्यकता सही है, स्वाभाविक है, उसमें कोई गलती भी नहीं है। लेकिन वो जो आवश्यकता पूरा करने का तरीका परमेश्वर के इच्छा के अनुसार समय में उनके तरीका से होना है। यदि नहीं है तो वो पाप है। सच्चे विश्वासी इस बात को समझना है। यीशु मसीह ने समझा। क्या बात को समझा? ये शैतान की परीक्षा है। अभी खाना खाने का समय नहीं है। अभी खाना खाने का समय शैतान के मार्ग से नहीं है, शैतान के सलाह से नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका प्रभु के वचन के विरोध में है तो वो परीक्षा है। शैतान के परीक्षा को हम पहचानना चाहिए। और एक बात यहां हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी समझा। क्या समझा? हर परिस्थिति में, हर अवसर पर यीशु मसीह परमेश्वर पिता के अधीन में रहना है। ऐसा नहीं है कि अपने युक्ति में, अपने विचार में या शैतान के विचार में रहे। एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में पिता परमेश्वर के अधीन में, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह जब तैयार अपने आप को समर्पण किया है, उसके बीच में शैतान की आवाज को सुनना, उसकी सलाह का पालन करना पाप है और वो विरोधाभास है, वो नहीं कर सकता है। उतना भी नहीं, तीसरी बात यीशु मसीह खुद कहते हैं 44 पद में, यही बोलकर उसके ऊपर विजय पाते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं जीवित रहेगा। मतलब हमें शारीरिक आवश्यकता से बढ़कर आध्यात्मिक आवश्यकता है। भूख मिटाने से बढ़कर हमारा आध्यात्मिक भूख मिटाना है। सांसारिक खाना थोड़े दिनों का है, सांसारिक जो कार्य है, साधन है, थोड़े समय के लिए वो पूरा करते हैं। हमारा जो आध्यात्मिक आवश्यकता, परमेश्वर का वचन ही हमें संतृप्त करेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से ही वो हो सकते हैं। शरीर का भोजन, भोजन से बढ़कर है आत्मिक भोजन, ये भी यीशु मसीह समझा। इसलिए यीशु मसीह उसको डांटा। देखो,
परमेश्वर का वचन जो अपने मुख से निकलते हैं उससे मनुष्य जीवित रहेगा, केवल रोटी से नहीं। प्रभु हमें सहायता करे कि शैतान के नाना परीक्षाओं के ऊपर विजयी के साथ हम आगे बढ़े। हमारी सारी आवश्यकताएं प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रभु के समय पर प्रभु पूरा करेंगे। तब तक हम उसके अधीन में, उसके भरोसे में रहें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें।